शेर को जननाथा पर लंगूर पैदा कर रही हैं, शेर को जननाथा पर लंगूर पैदा कर रही हैं, कपूरों की बेटियां तैमूर पैदा कर रही हैं। वाह 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 वाह, क्या बात कही है भैया। श्रोता जो होता है सूर्य के समान होता है और कवि जो होता है चंद्रमा के समान होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब लोग जिस प्रकार से चंद्रमा सूर्य के आभामंडल से चमकता है, उसी प्रकार से कवि जो है वो श्रोताओं के ऊर्जा से ऊर्जावान होता है। आप लोगों की ऊर्जा मिलेगी तो निश्चित रूप से मैं थोड़ा बहुत ऊर्जावान हो जाऊंगा। निवेदन करना चाहता हूं, जब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का निधन हो गया, बाबा नागर उन्होंने सरोज स्मृति लिखी अपनी बेटी की याद में, उसको शोक काव्य कहा गया। भारत का पहला आदरणीय सुरेश चंद्र गर्ग सर, वो अपनी बेटी का इलाज तक नहीं करा पाए थे। एक वो समय था जब बिहारी जी जब जयपुर के राजा जयसिंह के यहाँ पे रहा करते थे तो एक एक दोहे पे एक एक सोने का सिक्का उनको एक एक अशर्फी दिया करते थे, क्योंकि कवि जो होता है हमेशा कवि धर्म का पालन करता है। शासन प्रशासन समाज जब पथ भ्रष्ट होता है, पदच्युत होता है, तो वो हमेशा खरी बात कहता है। जब अपने राजा, जिसके दरबार में जब कवियों पर दरबारी होने का आरोप भी लगाया जाता है, जिस राजा के दरबार में रहते थे बिहारी जी, उस राजा से कह दिया था कि नहीं पराग नहीं मधुप मधु नहीं विकास यही काल, अली कलीसो ही विधियो आगे कौन हवाल। राजा तुम तो अपनी पत्नी प्रेयसी में डूब गए हो, उस देश को कौन संभालेगा। लेकिन वो बड़े लोग भी हुआ करते थे जो कि अपनी गलती को स्वीकार करते थे और अपना सुधार करते थे। महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला लेकिन गरीबी में मुफलिसी में मर गए। तब बाबा नागार्जुन ने कहा कि दृष्टि पैनी बाल जबरे फटी लुंगी नग्न तन, ऋषि जैसा जीवन था, दृष्टि पैनी बाल जबरे फटी लुंगी नग्न तन, किंतु अंतर्दीप था आकाश सा उन्मुक्त मन, उसे मरने दिया हमने, उसे मरने दिया हमने, रह गया घुटकर पवन, अब भले ही याद में करते रहो सौ सौ हवन। वाह वाह वाह। काकोरी एक्शन डे के हीरो आदरणीय सर राजेंद्र लाहिड़ी को जब पकड़ लिया गया काकोरी एक्शन डे के बाद में, उनको फांसी की सजा हो गई। उनको फांसी की सजा हो गई। जब जेलर उनको लेने के लिए आया तो वह क्या देखता है कि राजेंद्र लाहिड़ी अपनी बैरक में दंड बैठक लगा रहे हैं। वो जेलर कहता है कि फांसी की सजा पर ले जाने के लिए आया हूं, 5 मिनट बाद तुमको फांसी होने वाली है, अब इस दंड बैठक लगाने का क्या फायदा। राजेंद्र लाहिड़ी कहते हैं कि सनातन हिंदू धर्म में जन्म लिया है, माता भारती को स्वतंत्र कराने का सपना मेरा अभी अधूरा है। जानता हूं कि पुनर्जन्म लेकर फिर से इस मातेश्वरी की रक्षा, इस मातेश्वरी की सेवा के लिए आऊंगा। दंड बैठक इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि पुनर्जन्म लेके आऊंगा, अपनी भुजाओं को पुष्ट कर रहा हूं ताकि और शक्ति के साथ इस माता भारती की सेवा कर सकें। वाह वाह, जिंदाबाद, वाह। गर्व के साथ कहता हूं कि माताएं बसंत कुमारी जैसी थी तो बेटे राजेंद्र लाहिड़ी जैसे पैदा हुए। सभी माताओं को, बहनों को प्रणाम करते हुए कहता हूं, माताएं बसंत कुमारी थी तो बेटे राजेंद्र लाहिड़ी जैसे पैदा हुए। माताएं जीजाबाई जैसी थी तो बेटे शिवाजी जैसे पैदा हुए। माताएं जयवंताबाई जैसी थी तो बेटे राणा प्रताप जैसे पैदा हुए। माताएं अगर टिकटॉक पे रील बनाती रही तो बच्चे नच के यही पैदा होंगे। वाह, क्या बात कही है भैया, बहुत शानदार बात कही है, वाह। शेर को जननाथा पर लंगूर पैदा कर रही हैं। शेर को जनना, पहली पंक्ति पे आप उत्साह देखना चाहता हूं। दूसरी पंक्ति पे आपको लग जाए, ठक से लग जाए दिल पे बात तो मुझे बता देना। शेर को जननाथा पर लंगूर पैदा कर रही हैं, शेर को जननाथा पर लंगूर पैदा कर रही हैं, कपूरों की बेटियां तैमूर पैदा कर रही हैं। वाह 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 वाह, क्या बात कही है भैया, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया बात कही है, सटीक एकदम। शेर को जननाथा पर लंगूर पैदा कर रही हैं, कपूरों की बेटियां तैमूर पैदा कर रही हैं। क्यों होती है देश को वीर रस के कवियों की आवश्यकता। यह धरा है पूज्य इतनी जितनी पावन मां सिया है, यह धरा है पूज्य इतनी जितनी पावन मां सिया है, किंतु जैसे रावणों ने हरण इसका कर लिया है और हम सब पुत्र हैं इसके बलि हनुमंत जैसे। सागर किनारे सोचते हनुमंत लागे सिंधु कैसे, तो जाम मंत बनकर रगों में जोश भरना पड़ रहा है और हनुमान का पौरुष जगाने ओज पढ़ना पड़ रहा है। जय हो, वाह वाह।
वाह, अद्भुत, जिंदाबाद, क्या शानदार पढ़ा भी, वाह। हनुमान का पौरुष जगाने ओज पढ़ना पड़ रहा है। हम वीर रस के कवि हैं आदरणीय, जिन्होंने लोगों की स्मृतियों में हमारे सच्चे वीरों, हमारे सच्चे योद्धाओं को जिंदा रखा। भीत गिर जाती है पर गीत कभी नहीं गिरता, गीत जिंदा रहता है। बिल्कुल, हमने लोगों की स्मृतियों में अपने वीरों को, अपने देशभक्तों को जिंदा रखा, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें तो चोरों के महिमा मंडन में ही व्यस्त थी। वाह, क्या बात, बहुत बढ़िया बात कही भैया। हमने जो इतिहास पढ़ा, एक बात याद रखना, जब तक शेर अपना इतिहास खुद नहीं बताएगा तब तक शिकारी को ही विजेता माना जाएगा। बिल्कुल, शेरों को अपना इतिहास बताना होगा। और अब जब हमारी एनसीईआरटी सही लिख रही है, लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अरे शिलालेख भारत अखंड का भू पर गाड़ दिया हमने, शिलालेख भारत अखंड का भू पर गाड़ दिया हमने, इतिहासों पर जमे झूठ का गर्दा झाड़ दिया हमने, और भारत के सच्चे वीरों को उनकी जगह दिला करके चोरों के महिमा मंडन का पन्ना फाड़ दिया हमने। जय हो, वाह 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 भैया, वाह, क्या बात कही है। महिमा मंडन का मैं फाड़ दिया हमने। मैं ये जानता हूं कि वाह। निश्चित रूप से आप लोगों का बहुत प्यार है, परंतु कार्यक्रम की अपनी समय सीमाएं हैं। मैं आदरणीय दीदी के द्वारा दिया गया यह पुष्प गुच्छ और आदरणीय कृष्णा भैया और आदरणीय समीर भैया के द्वारा दिए गए इन पुष्पों को आप सबकी ओर से दिए हुए फूल मानता हूं। आप अब मुझे बिल्कुल भी फूल देने ना आए, वहीं से तालियां बजाकर मुझे प्यार दे दें, क्योंकि दादा समय को भी हमको बचाना है, आदरणीय दादा तक पहुंचना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बस अब कविता अब आपके सामने बस पूरी तरह से खुल जाना चाहता हूं। 10 मिनट कह रहा था कि शिला के चोरों के महिमा मंडन का पन्ना फाड़ दिया हमने। पहलगांव की जब घटना हुई जी, उस समय आदरणीय ब्रिगेडियर सर, अगर मेरी बात से आगे से पीछे तक सब लोगों सहमत हो जाएं, आपको लग जाए यही बात आपके दिल में है, तो मुझे बताना कि हमने तो सोचा था शंकर नेत्र तीसरा खोलेंगे। हमने तो सोचा था शंकर नेत्र तीसरा खोलेंगे, आर पार का रण होगा अपना पियो के ले लेंगे, आर पार का रण होगा अपना पियो के ले लेंगे, पर हमने फिर पुरखों की गलती से नाता जोड़ लिया। याद करना पृथ्वीराज चौहान को, पर हमने फिर पुरखों की गलती से नाता जोड़ लिया, सांप अधमरा करके हमने फिर से जिंदा छोड़ दिया। जय हो, वाह वाह वाह, क्या बात है। सांप अधमरा करके हमने फिर से जिंदा छोड़ दिया। बहुत सार्थक और सटीक पंक्तियां कही हैं मोहित भैया आपने, हर एक श्रोता के मन की बात आपने कह दी, बहुत शानदार। हमने तो सोचा था शंकर नेत्र तीसरा खोलेंगे, आर पार का रण होगा अपना पियो के ले लेंगे, पर हमने फिर पुरखों की गलती से नाता जोड़ लिया, सांप अधमरा करके हमने फिर से जिंदा छोड़ दिया। अरे 2 दिन और टिके रहते, 2 दिन और टिके रहते, दुख दैन्य बीतने वाले थे, अब की बारी तो निर्णायक जंग जीतने वाले थे। जय हो।